हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी का बाय जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे फ्रेंड्स हरियाणा का भौगोलिक परिचय। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है, और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। वीडियो में एंड तक बने रहना है और लास्ट में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके हरियाणा की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हरियाणा हरियाणा का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस भी मनाते हैं भाई। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाते हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना भाई। ये अलग किया भाई, पूर्व पंजाब से अलग हुआ था भाई। किसे? पूर्व पंजाब से अलग हो जाता है भाई हमारा हरियाणा। चलिए आगे चलिए। हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। हरियाणा भारत का क्या राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। उससे पहले नागालैंड 16वां राज्य बन चुका था भाई, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा बनने के बाद फिर हिमाचल प्रदेश बनता है 18वां राज्य। ये बात को नोट कर लेना है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका जो क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है, अगर आपसे वर्ग मील में पूछे ठीक है, वर्ग मील में पूछे 17,070 वर्ग मील, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना। भारत के कुल क्षेत्रफल के 1.34% है भाई हरियाणा। अगर मिलियन हेक्टर में पूछे 4.42 है भाई, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये हो जाएगा आपके लिए, एक इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये दो हो जाएंगे, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन हमने कराए हैं ताकि कभी भाई कुछ नहीं पता बोलगा, किसी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए हम उनको ला रहे हैं, आपके लिए सामने रख रहे हैं। आप कल को ये नहीं कहेंगे सर आपने क्वेश्चन नहीं कराया। देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान है भाई। अगर राज्यों में बात करें तो 20वां स्थान है भाई। राज्यों में क्या स्थान है? राज्यों में 20वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का। और भारत में क्या स्थान है? तो 21वां है। अगर आपसे पूछे हरियाणा का राज्यों में कितना स्थान है, तो 20वां है। अगर पूछे भाई डायरेक्ट हरियाणा का क्या स्थान है, तो वो हो जाएगा 21वां, ठीक है। भारत में 21 हो जाएगा। भारत में 8 राज्य जिनका क्षेत्रफल हरियाणा से कम है भाई। 8 राज्य ऐसे हैं। गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय, केरल। ये 8 राज्य जो हरियाणा से क्षेत्रफल में छोटे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा है भाई। एक केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा से बड़ा है। हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% मिला भाई। कितना? 35.18% मिला हरियाणा को पंजाब के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। इसकी आकृति, हरियाणा की जो आकृति है विषम बाहु चतुर्भुज आकृति है। कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज आकृति है। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लेना है अभी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा भारत के किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम में है। अगर अब हम पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी पर है, ठीक है। अक्षांश स्थिति उत्तरी गोलार्ध है इसकी, और देशांतरीय स्थिति पूर्व गोलार्ध, ठीक है। इस बात नोट कर लेना। चलिए यहाँ देखिए, आप इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ। ये रहा आपका उत्तरी बिंदु। विस्तार के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तरी बिंदु शाहपुर पंचकुला में है, ठीक है। और पूर्व बिंदु ताजेवाला यमुनानगर हो जाता है। और पश्चिम बिंदु चौटाला सिरसा है भाई। चौटाला गाँव सिरसा में। और दक्षिण बिंदु दोहा नुह में है भाई आपका, ठीक है। चलिए भाई, इस तरह से आपको नोट कर लेना है। अब इनके विस्तार के बारे में देख लीजिए आप। मैं थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ आपके लिए। अब इनके विस्तार के बारे में देखिए आप। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखिए, उत्तरी अक्षांश जो अक्षांश विस्तार है, उत्तरी अक्षांश 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें हरियाणा के, 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 पूर्व देशांतर है भाई, ठीक है। ऐसे इसको नोट कर लेना है भाई। ये रहे आपके सामने सारी डिटेल है भाई।
नीरा, उत्तरी बिंदु और दक्षिण बिंदु। ठीक है, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न। हरियाणा राज्य भारत में लैंड लॉक्ड भू आवेष्टित स्थलबद्ध राज्य है भाई। ठीक है, हरियाणा, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। हरियाणा राज्य भारत में लैंड लॉक्ड भू आवेष्टित स्थलबद्ध राज्य है भाई। हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये ऐसे ही राज्य है भाई। ठीक है, चलिए भाई। कर्नल एम भार्गव के अनुसार हरियाणा का दक्षिण भाग समुद्र को छूता था भाई। कर्नल एम भार्गव के अनुसार हरियाणा का दक्षिण भाग किसको छूता है? समुद्र को छूता था, अरब सागर को। ठीक है, किसे? अरब सागर। भार्गव। नजफगढ़ झील के खारे पानी के कारण, सांबर झील के कारण, ठीक है, इसका भार्गव है भाई। इसका उसे अनुमान लगाया था भार्गव भाई, क्योंकि नजफगढ़ जो झील है उसके साथ खारे पानी के कारण उसे लगा था भाई, जो हरियाणा है जो टच है दक्षिण में, वो समुद्र से टच है भाई। ठीक है, वो भार्गव को लगा था भाई, नजफगढ़ झील के कारण, सांभर झील के कारण, क्योंकि खारे खारे होने के कारण। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। चलिए अब यहाँ देखिए, डॉक्टर जसबीर सिंह की पुस्तक एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, ये डॉक्टर जसबीर सिंह की पुस्तक है भाई, एन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। ठीक है, ये 1973 में लिखी थी भाई ये, और 1976 में प्रकाशित हुई थी, डॉक्टर जसबीर सिंह की पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। इस पुस्तक के माध्यम से हरियाणा को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इस पुस्तक के माध्यम से ही हरियाणा कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र मैदानी है भाई, कितना है? 93.76% है भाई, 93.76% है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र हरियाणा का सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र भाई। मैदानी क्षेत्र को ही घग्गर या यमुना मैदान भी कहते हैं भाई। ठीक है, इस तरह से नोट कर लेना भाई। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है भाई। ठीक है, मैदानी क्षेत्र को 93.76%, ठीक है, ये हमारा मैदानी भाग है, और इसको 2 भागों में बांटा गया है। समतल मैदान है जो 68.21% है। ठीक है, ये 68.21% ऐसे मोड़ सकते हो, अगर पॉइंट के बाद हम 2 1 मोड़ते हैं। 68.21% है भाई, समतल मैदान है जो। अगर तरंगती मैदान की बात करें 25.55% है भाई। ठीक है, तरंगती मैदान, ये दोनों मिलाकर 93.70% हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से काफी बार एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है भाई, अभी भी आया था क्वेश्चन। हरियाणा का अस्तित्व मेसोजोइक काल और मध्य जीवन युग में मिलता है भाई। हरियाणा का अस्तित्व नदी प्लस नाले प्लस पर्वत, पहाड़ी जलवायु आदि का अस्तित्व सेनोजोइक, केनेजोइक काल, तीसरा जीवन युग भी बोलते हैं भाई इसको हम, सेनोजोइक काल को। ठीक है, इसमें इनका जिक्र मिला है भाई, अस्तित्व इनमें इनका हुआ है भाई, नदी नाले पर्वत पहाड़ी जलवायु इनके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखिए आपके बारे में क्या है। डॉक्टर जसबीर सिंह के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, 8 भागों में इसने शतलाकृतियों में बांटा। डॉक्टर जसबीर सिंह द्वारा 8 शतलाकृतियों में बांटा है। शिवालिक श्रेणी, दूसरा नाम शिवालिक श्रेणी का बारह हिमालय, बारह हिमालय भाई। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम बारह हिमालय। हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग, हिमालय का सबसे बाद में कौन सा भाग बनाता है? तो शिवालिक श्रेणी भाई। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना, मैं थोड़ा जूम किया है भैया। अब चलिए यहाँ हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। ये हिमालय शिवालिक के बारे में बात करें, हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, हिमालय की नई श्रेणी है भाई, शिवालिक जो श्रेणी है। इसकी आकृति धनुषकार है भाई, कैसी है? धनुषाकार है भाई इसकी आकृति, शिवालिक की। किसकी? शिवालिक की। ये भारत में जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है भाई, 1600 किलोमीटर है भाई ये। ठीक है, यह हरियाणा के उत्तर पूर्व में है भाई, अम्बाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर के अंदर है भाई इनका जो विस्तार है भाई। इनके विस्तार की बात करते हैं तो देखिए, ये यहाँ पर जैसे इसका हरियाणा का वह है भाई। ठीक है, इस तरह से हुआ हुआ है।
तो ये यहाँ से नो जा रही है, देखिए यहाँ पर पंचकुला है भाई, अम्बाड़ा और यमुनानगर। यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है, इनमें पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। बहुत बार एग्जाम पूछा गया भाई शिवालिक का किन किन क्षेत्रों में विस्तार है, तो पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में। चलिए, हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के 1.67% भाग पर फैला हुआ है, 1.67% पर भाग पर फैला हुआ है शिवालिक है जो, ठीक है। इसका विस्तार पंचकुला जिले में अधिक है, ज़्यादा है भाई, अधिक है मतलब ज़्यादा है। शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है भाई, शिवालिक की ऊंचाई जो। चलिए यहाँ देखिए आप, हरियाणा में शिवालिक की ऊंचाई निम्न जो कम से कम 400 से 600 मीटर है भाई, और उच्च मतलब अधिक से अधिक 600 मीटर से अधिक है बस, ठीक है। इस बात ध्यान रखना है शिवालिक की ऊंचाई में। अब देखें यहाँ पर आते हैं भाई, हरियाणा में शिवालिक की सर्वोच्च चोटी करह चोटी है, जिसकी जो ऊंची है ऊंचाई 1467 मीटर, और कुछ में मिलती है भाई 1514 मीटर भी आती है, ठीक है। 1467, लेकिन 1564 ज़्यादा जो चल रही है भाई, ठीक है। ये दो एग्जाम में कोई सी पूछी जा सकती है। हरियाणा में शिवालिक की सर्वोच्च चोटी 1467 मीटर से लेकर 1514 मीटर तक है भाई। मोरनी पहाड़ी का हिस्सा है करहो, मोरनी में है भाई करहो, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी है भाई। टिक्करतार झील यहीं पर है भाई, टिक्करतार झील कहाँ पर है, यहीं पर है, पंचकुला के अंदर है, और ये ठीक है शिवालिक प्लेन्यू में, शिवालिक चोटी पर है भाई, इसी के पास है भाई मोरनी के अंदर। चलिए आगे चलते हैं भाई। हरियाणा में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्य की शुरुआत मोरनी में हुई थी भाई, ठीक है। हरियाणा में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम की शुरुआत मोरनी में हुई थी भाई, कहाँ होती, मोरनी में हुई थी। मोरनी से काफी बार कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। मोरनी से पहले हरियाणा की सर्वोच्च चोटी टिपरा पहाड़ी थी भाई, कौन सी थी, टिपरा पहाड़ी। मोरनी क्षेत्र में चीड़ वृक्ष की बहुलता है भाई, बहुत ज्यादा मिलते हैं भाई ये मोरनी क्षेत्र में जो चीड़ वृक्ष है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मिलते हैं भाई। शिवालिक क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो अम्बाला के अंदर होती है भाई शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लेना। शिवालिक में अगर आपसे दिशा पूछे, उत्तर पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे, ठीक है, श्रेणी पूछे तो शिवालिक श्रेणी में होती है भाई, ठीक है। इस तरह से आपको नोट कर लेना। ये दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गिरिपाद मैदान के बारे में बात करते हैं। गिरिपाद मैदान ये लिखी इस तरह से जा रहा है भाई, ये 25 किलोमीटर फैला हुआ है, ये जलोढ़ मैदान है उधर, ठीक है, और गिरिपाद मैदान शिवालिक श्रेणी तक ऐसे जाता है, जा रहा है। साइड में जलोढ़ हो जाएंगे आपके गिरी पर्वत और पाद पर्वत, ठीक है। चलिए, शिवालिक के दक्षिण दिशा में स्थित मैदान, दक्षिण दिशा में जो मैदान है, ठीक है, शिवालिक के गिरिपाद मैदान के बारे में बात करते हैं। निर्माण, नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से जलोढ़ पंखों का निर्माण इन्हीं मैदानों में होता है भाई, ठीक है। ये बात को नोट कर सकते हैं आप। यहाँ चलिए, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियों का कुल जल भूमिगत हो जाता है। निकलने वाले सबसे पहले प्रवेश गिरिपाद मैदान में होता है, गिरिपाद मैदान में इसका, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र का। गिरिपाद मैदान की औसत ऊंचाई 300 से 375 मीटर है इसकी। यह देखिए, विस्तार पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में है इसका। गिरिपाद मैदान को पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। क्या कहते हैं, चो कहा जाता है। गिरिपाद मैदान को पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, चो कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इन्हें घर या कंघी कहा जाता है। गिरिपाद मैदान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जलोढ़ मैदान के बारे में बात करेंगे भाई। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान, जलोढ़ मैदान, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र पे जलोढ़ मैदान घग्गर यमुना मैदान का भाग है भाई, ये जलोढ़ मैदान। इनकी ऊंचाई 220 से 280 मीटर और 300 मीटर इनके लगभग है, इनसे कम है, ठीक है।
ये रहा आपका ये जलोढ़ मैदान है, यहाँ पर ये घग्गर नदी बह रही है और यहाँ पर ये यमुना है, इनके बीच का जो मैदान है ये जलोढ़ मैदान है आपका। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना। खादर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी है भाई। ये 12 मासी नदी है भाई, हमारी घग्गर नदी है जो 12 मासी नदी है, इनके समीप ही रहती है भाई, इनके समीप है भाई। ठीक है, इनके पास है भाई। चलिए आगे, 12 मासी नदियों के दूर के मैदान में। ठीक है, ये नोट करो। हरियाणा में ठेठ बांगर क्षेत्र उचाना झील में है। हरियाणा में ठेठ बांगर क्षेत्र, ठीक है, ठेठ बांगर क्षेत्र उचाना झील में है। यहाँ सबसे खेड़ा प्रचलित नृत्य है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। चलिए बाढ़ के मैदान के बारे में बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आपके लिए। बाढ़ के मैदान यमुना नदी, घग्गर हकरा नदी, मारकंडा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है भाई। बाढ़ के मैदान है घग्गर हकरा नदी से निर्मित मैदान कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा घग्गर हकरा नदी से निर्मित मैदान कहलाते हैं तो नेली कहलाते हैं, जो सिरसा में नेली कहलाते हैं सिरसा। और मारकंडा द्वारा निर्मित मैदान कहलाते हैं तो बेट कहलाते हैं, जो शाहबाद में। और मारकंडा नदी का बाढ़ का कारण अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में होता है ज्यादातर। मारकंडा नदी का जो बाढ़ का जो कारण है तो वो अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में इसके कारण बाढ़ आती है भाई। ठीक है, मारकंडा नदी के कारण। अब आते हैं अनकाई दलदल, ये भी एग्जाम में पूछा बहुत जाता है भाई। ठीक है, यह सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी एग्जाम उठा लो आप। अनकाई दलदल हरियाणा का सबसे निचला क्षेत्र है भाई, ये सिरसा में है। अनकाई दलदल सिरसा के दक्षिण में है। ठीक है, अनकाई दलदल इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर से कम है भाई, अनकाई दलदल की। अब चलिए भाई यहाँ से, बालू के टिब्बायुक्त मैदान राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्र में है। बालू के डिब्बायुक्त मैदान यह थार मरुस्थल का हिस्सा है। इसका विस्तार भाई सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इसका बालू के टिब्बायुक्त मैदान के जो विस्तार यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ वायु अपर्दन सबसे ज्यादा होता है। वायु अपर्दन के कारण मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, इसको रेत प्रवासन कहते हैं भाई। बावड़ियों का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ था भाई, बावड़ियों का निर्माण किस क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में हुआ था। तालाब व बावड़ियों का नगर नारनौल को कहते हैं। किसे कहते हैं? तालाब व बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो नारनौल को कहते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। 360 बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो पिंजौर को कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तालाब व बावड़ियों का नगर नारनौल है आपका, 360 बावड़ियों का नगर पिंजौर है आपका। ठीक है, चलिए भाई, कोई भी एग्जाम नहीं बचा जो आपसे नहीं पूछा गया यहाँ से। तरंगती मैदान, लहरदार मैदान, ठीक है, एक ही है भाई, बालू रेत के बीच पहाड़ी हो, ये है आपकी तरंगती और लहरदार मैदान। यहाँ चलिए, अरावली श्रेणी आ चुकी है आपकी, इसको मेवाती पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पहाड़ी, अरावली श्रेणी को, इसका विस्तार 3.09% है भाई, 3.09% है इसका विस्तार है जो भाई। ठीक है, यह भिवानी से फरीदाबाद तक फैली है। ये कहाँ से? यह भिवानी से फरीदाबाद तक फैली है। सबसे ज़्यादा इनका विस्तार गुरुग्राम में है। सबसे ज़्यादा कहाँ फैली है? तो गुरुग्राम में फैली है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए, यहाँ देखिए आप, टांगरी पहाड़ी, टांकरी पहाड़ी रेवाड़ी में है भाई। तोशाम पहाड़ी भिवानी में है। टांकरी पहाड़ी, रेवाड़ी, तोशाम पहाड़ी भिवानी में है। हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित किया गया है भाई इसी पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, रेवाड़ी से जो पहाड़ी जा रही है भाई, रेवाड़ी की जो पहाड़ी है टांकरी पहाड़ी, इसी के ऊपर से हरियाणा पुलिस का वायरलेस रिपीटर एंटीना स्थापित किया गया है। ढोसी पहाड़ी व तोशाम पहाड़ी दोनों मृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। ढोसी पहाड़ी और तोशाम की पहाड़ी ये, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है।
यहाँ देखिए, ढौसी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ढाणी कुलताजपुर गांव में है भाई। ढौसी की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी ढाणी जो कुलताजपुर गांव में है, 652 मीटर ऊंची है भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। ये यहाँ पर आपकी क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगले जो हम आपकी क्लास कराएंगे फ्रेंड्स, वो क्लास हो गया आपकी हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यह हम आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की, जितना भी आप इनको बार बार रिपीट करेंगे इतना ही बढ़िया हो गया है इस क्लास का। और जो आपकी अगली क्लास होगी इसमें भी आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कहीं से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं से बैच लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके की तो यहाँ से गारंटी है फ्रेंड्स आपके लिए। हरियाणा जीके आपको हम यहाँ तक कंप्लीट कराएंगे, फिर आपके इसके बाद एमसीक्यू भी लगाएंगे। ठीक है, आपको नो टेंशन फ्री रहिए आप। और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास भी इसी चैनल पर करा रखी है, तो आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। आपको मालूम लगे हाँ वास्तव में जिन्हें ये भाई पढ़ा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर एक बार मेरे क्वेश्चन देखिए, तो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा हाँ जो इसके नोट्स हैं यहाँ से 100% बिल्कुल पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं और यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहले आपका मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आपके एमसीक्यू लगाऊंगा, फिर आपको भी थोड़ा आनंद आएगा पढ़ने के अंदर। आप अपने नोट्स बना सकते हो इससे। ठीक है, मैं इसलिए बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद आपके एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी आनंद आएगा पढ़ने में। तो फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।